हर मनुष्य के मन में एक प्रश्न जरूर उठता है, वो यह है कि वास्तव में ईश्वर है? वह व्यक्ति भले कितना भी धर्मी व्यक्ति क्यों ना हो, कोई भी धर्म का क्यों ना हो, मैं सोचता हूं यह प्रश्न उनके मन में जरूर उठता है। लेकिन इसका जवाब कहां से हमें मिले? कौन हमें बताए कि वास्तव में ईश्वर है या नहीं? आज जब साइंस इतना आगे बढ़ गया है, हमें लगता है कि आज ही या आज के समय में ही लोग ईश्वर के अस्तित्व के बारे में या ईश्वर के बारे में विचार करने लगा है। नहीं है, जब से मनुष्य धरती पर है तब से मनुष्य इस पर विचार करते आ रहा है और अलग अलग समय में अलग अलग जवाब हमें मिला है और अनुभव हमें यह बताता है कि वास्तव में कोई शक्ति है। तो उसका अलग अलग धर्म में अलग अलग नाम दिया जाता है, क्योंकि ये मनुष्य की खोज है। मनुष्य खोज करता है, ढूंढता है, और जो जवाब मिलता है या नहीं मिलता है उसको अपने हिसाब से वो नाम दे देता है। आज के इस विचार विमर्श में या मनन चिंतन में हम कुछ भी बोलें, इसमें हम ईश्वर के अस्तित्व के बारे में हम विचार करेंगे। सबसे पहले मैं एक साइंटिस्ट का सहारा लेना चाहूंगा और उसका नाम जरूर आप भी जानते होंगे, श्री आइंस्टीन। वे ये कहते हैं कि जितना वे सृष्टि के नजदीक रहे, सृष्टि में जो बुद्धि है वास्तव में, जिसको हम वास्तव में बाहर से देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसके अंतर्गत जो यूनिटी है, मतलब एक साथ जीने का और उसमें एक से बढ़कर एक आगे बढ़ने का, संतुलन में बने रहने का, और छोटी छोटी सृष्टियों में जैसे चींटियां हैं और अन्य वस्तुएं हैं, इन सब में जीने की जो कला है, श्री आइंस्टीन कहते हैं इन सबको देखकर मुझे ईश्वर में मेरा विश्वास और भी बढ़ जाता है और भी गहरा होता है। ये कोई मूर्ख नहीं, कोई अंधविश्वासी नहीं, ये कोई मंदबुद्धि व्यक्ति नहीं या दुख में पड़ा हुआ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक साइंटिस्ट जो सबसे बड़े तेज दिमागों में से एक माने जाते हैं आज भी, वे इस बात को कहते हैं। लेकिन हम जैसे छोटे दिमाग वालों के लिए ये समझना बहुत मुश्किल होता है। हम जरूर सुने होंगे कुआं का मेंढक। वो मेंढक जो कुआं में रहा करता था, उसको लगता था कि दुनिया इतनी ही बड़ी है, इसलिए वह एक कोने से दूसरे कोने छलांग मारकर मस्ती करके वो एंजॉय करता था। एक दिन अचानक पानी भर जाने के कारण वो कुआं से बाहर निकलना पड़ा उसको। वो जाता है तालाब, वहां जाके देखता है अरे ये तो बहुत बड़ा है, यहां एक कोने से दूसरे कोने छलांग नहीं मार सकता था, और उसको एक चोर से दूसरे चोर कभी कभी दिखाई नहीं देते थे। वो सोचने लग जाता है। मैं क्यों ये उदाहरण दिया? क्योंकि हम मनुष्य वास्तव में कुछ जानते नहीं, हम कुछ भी नहीं जानते हैं। हम कितना जानते हैं? जितना और एक व्यक्ति जानता है और हमें बताया है, वो कोई शिक्षक हो, कोई पुस्तक में लिखी हुई बातें हों और अन्य। आज भी ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि कितना विशाल है, कितना बड़ा है, कोई भी नहीं जानता। आज भी मनुष्य उसकी खोज करते जा रहा है। यह सृष्टि कितना विशाल होगी, खोज रहा है, आज भी पता नहीं चल रहा है। हम एक दो बातों पर विचार करेंगे, आखिरी में हम कुछ धर्म ग्रंथों से भी कुछ बातों को लेंगे। एक छोटी सी बात, जैसे आप थोड़ा सा अपना नाक दबाकर सांस रोक दीजिए कुछ सेकंडों के लिए। क्या यह संभव है? नहीं, हम मर जाएंगे। लेकिन कोई सांस देख सकता है? जो वायु, जो हवा हमारे शरीर के अंदर गया, नहीं। उसी प्रकार है ईश्वर, इस सृष्टि का संचालन करते हैं और उसको अस्तित्व में रखते हैं। हमारा ये सुंदर सा शरीर जो इतने बड़े बड़े कार्य कर सकता है, कुछ ही क्षणों में लाश बन जाएगा। उसी प्रकार यह सृष्टि, इस सृष्टि से यदि हम ईश्वर को हटा लें, यह भी लाश बन जाएगी, यह अस्तित्व में नहीं रह सकता। आप जरूर इस वीडियो को मोबाइल में देख रहे होंगे या कोई टीवी स्क्रीन में देख रहे होंगे या आपके सिस्टम में देख रहे होंगे, कुछ भी हो। ये कहां से आया? क्या हमें लगता है कि अपने आप आ गया ये मोबाइल, छोटा सा मोबाइल? अब देखिए उसमें कितनी सुंदरता के साथ उसका स्क्रीन बनाया गया है, उसमें बटन्स लगाए गए हैं, उसमें अलग अलग कार्य हम कर सकते हैं। आप दुनिया के दूसरे कोने से दूसरे कोने के लोगों से बातें कर सकते हैं। और मैं पता नहीं कब मैं रिकॉर्ड किया और आज अब आप बैठकर इन बातों को सुनकर आप विचार कर रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं। ये छोटी सी एक
मोबाइल है। और यदि मैं कहूं कि ये मोबाइल अपने आप आ गया तो आप मुझे कहेंगे तुम मूर्ख हो। तो आप देखिए इतना विशाल एक सृष्टि एकदम जटिल है, इसमें कितने तारा है, स्टार्स हैं, किसी को मालूम नहीं। आप गिन के देखे। वास्तव में जब हम लोग फिलॉसफी पढ़ रहे थे, हमारे जो प्रोफेसर हुआ करते थे फादर जी, वो हमसे कहते थे कि रात के समय छत में जाकर लेट जाना और ऊपर आकाश को देखकर तारा गिनती करके आना है। ये बोलते थे हर दिन जाकर तारा गिनती करो, और अगले दिन क्लास में जाके बताना पड़ता था तुम कितना गिन पाए। और हम ऐसे फेंक नहीं सकते थे, ऐसे झूठ नहीं बोल सकते थे, क्योंकि वो भी वो काम करते थे। तो उनको मालूम था कि एक व्यक्ति एक समय में कितना तारा गिनती कर सकता था। मैं पीके मूवी देखा, बहुत सुंदर सी मूवी है वो। पीके मूवी में एक वाद विवाद होता है। उस समय एक गुरु पीके से कहते हैं कि हमें मालूम है कि कैसे हमें अपने भगवान का, हमारे ईश्वर का, उनकी रक्षा करना चाहिए। और पीके एक जवाब देता है, वो बहुत ही ज्ञान भरी बात है। वो कहता है तुम छोटे से गोले में रहने वाले, छोटे से शहर में जीने वाला एक छोटा सा आदमी, तू इतने बड़े ईश्वर का, जो इस सारे ब्रह्मांड को बनाया, उसकी रक्षा तू करेगा? अभी इस जवाब को मैं थोड़ा सा पलट कर डालना चाहता हूं। हम छोटे से गोले में रहने वाले, छोटे से शहर में रहने वाले, छोटे से गांव में रहने वाले, छोटे से घर में रहने वाले, छोटी सी चींटी के समान का एक व्यक्ति, यहां बैठकर हम ईश्वर का प्रश्न कर रहे हैं, ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न उठाते हैं और हम बोलते हैं ईश्वर है क्या? असली में ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं, हमारे चैनल में झारखंड के हजारीबाग में रहने वाले श्री विनोद बेसरा जी ये प्रश्न हमसे पूछे, क्या ईश्वर का अस्तित्व है और वह किस प्रकार का है? कृपया इस विषय पर भी एक वीडियो बनाइए। तो ये वीडियो वास्तव में उनके इस प्रश्न के लिए मैं एक जवाब देते हुए इसको बना रहा हूं, हमें समझने के लिए भी। इसलिए मैं बीच में कुछ छोटी छोटी बातें हैं, कहानियां मैं बता रहा हूं, ताकि हम इन बातों को समझ सके हमारे जीवन में। आपने कभी अपने हाथ की उंगलियों को आपने देखी है? नहीं देखी है तो अभी कम से कम देख लीजिए। आपके जो तंब है, जो अंगूठा है, आपको जरूर मालूम होगा है कि इसमें जो निशान है, ये इस दुनिया में किसी का भी एक साथ नहीं होगा, एक साथ मिलान नहीं कर सकते आप, एक समान नहीं होगा कभी भी। इतने करोड़ों लोग दुनिया में आकर चले गए, आज भी करोड़ों करोड़ों लोग हैं और भी करोड़ों लोग आएंगे, लेकिन कभी भी ये जो फिंगरप्रिंट है, ये दो व्यक्तियों का एक समान नहीं होगा। क्या हम इस बात को हम कह सकेंगे कि वास्तव में अपने आप हो जाता है ये सब? मुझे वास्तव में साइंस के सहारे से ये जो जवाब है कि ईश्वर नहीं है, यह हजम नहीं होता। ये मेरे समझ से परे है, क्योंकि कहीं छोटे से आग लग गई है, उसका मतलब है कि कोई ना कोई जाकर आग लगाए, या वहां गर्मी बढ़ गई या और कुछ हुआ इसलिए आग लग गई। हम बोले कि अपने आप आग आ गई बोलने से वो असंभव है। और क्या इससे संभव कभी हुआ है कि अचानक आप रात को सो रहे थे, आपके घर के बाहर दूसरा एक घर का निर्माण हो गया, अपने आप घर आकर वहां खड़े हो गया? इसी प्रकार पवित्र बाइबल में हम देखते हैं एक सुंदर सी कहानी, योब या अय्यूब की कहानी, पुराने विधान में। ये छोटी सी पुस्तक है, आप आराम से 2-3 घंटे में पढ़ लेंगे। वो एकदम सरल कहानी है, लेकिन कुछ प्रश्न जवाब उसमें रहता है अय्यूब और ईश्वर के बीच में। मैं उसमें से एक प्रश्न और जवाब को आपके सामने रख रहा हूं, जिसको हम पाते हैं अय्यूब का ग्रंथ अध्याय 38 में, 38 में। ईश्वर अय्यूब के पास आते हैं और कहते हैं, शूरवीर की तरह कमर कसकर प्रस्तुत हो जाओ, मैं प्रश्न करूंगा और तुम मुझे सिखलाओगे। कौन कर रहा है? ईश्वर अय्यूब से बात कर रहे हैं। और ईश्वर आगे बढ़ते हैं, जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तो तुम कहां थे? यदि तुम इतने समझदार हो तो मुझे बता दो। मैं जब इस सृष्टि को बना रहा था तो तुम कहां थे? तुम मुझे बताओ। तुम बहुत समझदार हो, तुम जानते हो कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है, मैं हूं या नहीं हूं। क्या तुम जानते हो कि किसने उसकी लंबाई चौड़ाई निर्धारित की? किसने उसे डोरी से मापा है? और बीच की मैं सब छोड़ दे रहा हूं। पद संख्या 12, क्या तुमने अपने सारे जीवन में किसी भोर को बुलाया अथवा उषा को उसका स्थान बतलाया? हम सोते हैं, रात कैसे होती है, सुबह कैसे आता है, किसी को कुछ पता नहीं। सब हो रहा है, अपने आप हो रहा है सब।
इसलिए यहां ईश्वर अय्यूब से प्रश्न कर रहे हैं। और पवित्र बाइबल ये कहता है कि वो व्यक्ति जो कहता है कि ईश्वर है ही नहीं, वो ज्ञानी होगा या कि मूर्ख होगा। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 1 और 2 में हम पढ़ते हैं, मूर्ख अपने मन में कहते हैं ईश्वर है ही नहीं, उनका आचरण भ्रष्ट और घृणास्पद है, उनमें कोई भी भलाई नहीं करता। ईश्वर यह जानने के लिए स्वर्ग से मनुष्यों पर दृष्टि दौड़ाता है कि उनमें कोई बुद्धिमान हो जो ईश्वर की खोज में लगा रहता हो। तो हमें ईश्वर की खोज में लगे रहना चाहिए। यदि हम बुद्धिमान हैं तो हमें ईश्वर की खोज में लगे रहने की जरूरत है, अन्यथा हम मूर्ख बन जाएंगे जब हम कहेंगे कि नहीं नहीं ईश्वर नहीं है। नबी इस्यास के ग्रंथ में एक सुंदर सी बात ईश्वर और दोहराते हैं। नबी इस्यास का ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्या 25 और 26, परम पावन ईश्वर कहता है, तुम मेरी तुलना किससे करना चाहते हो? मेरी बराबरी कौन कर सकता है? आकाश की ओर दृष्टि लगाओ, किसने यह सब बनाया है? उसी ने जो नक्षत्रों का समूह फैलाता और एक एक का नाम लेकर पुकारता है। उसका सामर्थ्य इतना महान है और उसका तेज इतना अदम्य कि एक भी नक्षत्र अविद्यमान नहीं रहता। यानी ईश्वर इन सबको नाम देकर इन सबको बुलाता है, इन सबको बनाया है। प्रभु यीशु भी अपने शिष्यों को शिक्षा देते समय यही कहते हैं, तुम आकाश के पक्षियों को देखो, वो कभी भी बोते नहीं है। घास को देखो, उसके भी कोई देखरेख नहीं करता, लेकिन इन सबको संभालने वाला, देखरेख करने वाला तुम्हारा पिता, तुम्हारा ईश्वर है। तो दूसरा प्रश्न है, तो ईश्वर का अस्तित्व किस प्रकार का है? क्या ईश्वर कोई शक्ति है या ईश्वर कोई बुद्धि है? पवित्र ग्रंथों में हम इसके बारे में पढ़ सकते हैं। हम विशेष रूप से पवित्र बाइबल में इसके बारे में देखते हैं कि स्वयं प्रभु यीशु भी आकर हमसे कहते हैं, हमें शिक्षा देते हैं कि ईश्वर एक परिवार है। ईश्वर एक परिवार है और इस ईश्वरीय परिवार में 3 व्यक्ति हैं, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा। इसे हमें विश्वास करना ही पड़ेगा। यदि आप नहीं मानना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, लेकिन मान लीजिए संत योगन रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 18 में हम पढ़ते हैं कि किसी ने कभी ईश्वर को नहीं देखा, लेकिन ईश्वर के गोद में रहने वाले ईश्वर ने यानी उनके पुत्र ने उनको प्रकट किया है। आप मुझे जानते हैं क्या? यदि आप शादीशुदा हैं तो क्या आप अपने जीवन साथी को पूर्ण रूप से जानते हैं 100%? यदि आपकी शादी नहीं हुई है, क्या आप अपने माता पिता को पूर्ण रूप से 100% जानते हैं? आप नहीं। कुछ निरे मनुष्यों को ही हम नहीं जान पाते हैं जब तक वे अपनी बातों को, अपनी सोच विचारों को हम पर प्रकट नहीं करते हैं, हमें बताते नहीं है, हम उन्हें नहीं जान सकते हैं। ये संभव नहीं है। हम केवल अनुमान लगाएंगे, कल्पना करेंगे। तो हम जब ईश्वर हम पर अपनी बातें प्रकट करते हैं तो हम कहें कि नहीं 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 ये सब झूठ है, तो फिर हम जानेंगे कैसे? यदि आप ईश्वर को जानना चाहते हैं, ईश्वर के अस्तित्व को जानना चाहते हैं, उनके गुणों को जानना चाहते हैं, उनको व्यक्तिगत रूप से अनुभव करना चाहते हैं, आप नम्रता के साथ अपने आप को छोटा करके ईश्वर के सामने प्रस्तुत हो जाइए। ईश्वर से कहिए, प्रभु मैं तुझे जानना चाहता हूं, अपने आप को मुझ पर प्रकट कर, मुझे बता तू कौन है, तू कैसे रहता है और मैं तेरे लिए कौन हूं। ईश्वर जरूर आपको जवाब देंगे। दृढ़ विश्वास के साथ करना पड़ेगा इसको लेकर। तो हम मूर्ख नहीं बल्कि हम बुद्धिमान बने। हम ईश्वर के अस्तित्व पर प्रश्न नहीं बल्कि ईश्वर की खोज करते रहने, उनको अनुभव करना और उनको पाना ही हमारे जीवन का लक्ष्य मानकर आइए हम जीवन को आगे बढ़ाएं और अर्थपूर्ण जीवन हम ईश्वर से जुड़े रहकर ही जी सकते हैं। इसको भी समझकर हम अपना जीवन आगे जिए। आप सबों को ईश्वर आशीर्वाद प्रदान करे।